कौन कौन से, सबसे पहले इंडिविजुअल बेस पे कौन कौन से होते हैं, फिर साइकोलॉजिकल बेस पे आपके दिमागी तौर पे जो स्ट्रेस रहता है। ऑलवेज बहुत लोगों के दिमागी तौर पे रहता है कि जो कि 7 बजे उठना है, 7 बजे उठ ही नहीं पाते हैं, 7:05 पे उठते हैं, फिर बिना नहाए धोए भागे चले जाते हैं क्लास में, ऐसा कई बार रहता है। तो इंडिविजुअल कॉन्सिक्वेंसेज हो जाते हैं कई बार। दूसरा बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं ओनली हमारे बिहेवियर की वजह से हमारे ऊपर स्ट्रेस रहता ही रहता है। कई बार ऐसी कोई कंडीशन आई, किसी ने कुछ बोला तो आज मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, तो ऐसा रहता है। जैसे कई बार बंदा लड़ पड़ता है, यहाँ भी क्लास में कोई है। उसके बाद फिजिकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, फिजिकल कई बार उसके बाद होता है हाई ब्लड कॉन्सेंट है, इसको साइकोलॉजिकल नहीं, फिजिकोलॉजिकल बोलते हैं। मीन्स आपका हाइट बीपी जो पहले ही बड़ा रहता है, ये स्ट्रेस ही होता है। कुछ लोगों को होता है ना बीपी की गोली वो खाते हैं, अगर सुबह उठ के उन्होंने बीपी की गोली ना खाई तो दिन में कुछ भी कर सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, ऐसा कोई कंडीशन भी रहती है। बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि जिनका बीपी ज्यादा होता है डॉक्टर उनको गोली सुबह दे देते हैं, पता लगा दिन में उठ के यहाँ पे जितने पेशेंट हैं उनको खत्म कर दे इसकी बीपी गोली पहले। तो ये फिजिकोलॉजिकली कॉन्सिक्वेंसेज भी मार्केट में होते हैं। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सिक्वेंसेज। पहले तो थे जो इंडिविजुअल बेस पे, तो जो हमारे निकल के हैं स्ट्रेस, उसके बाद है कंपनी बेस पे। कंपनी बेस पे कैसे स्ट्रेस निकल के आते हैं भाई, लोअर मोटिवेशन, कंपनी में मोटिवेशन लेवल कम है, डिससेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा है, कंपनी में जॉब की परफॉर्मेंस कम है, कंपनी में जो एब्सेंस लेवल है वो ज्यादा बढ़ रहा है, लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, कंपनी में वेस्टेज ज्यादा हो रही है। ये सारे स्ट्रेस के कारण होते हैं। अगर कंपनी में वेस्टेज ना हो, लेबर टर्नओवर ना हो, मोटिवेशन लेवल प्रॉपर हो, टाइमली वेजेस मिल रही है, तो स्ट्रेस होगा ही नहीं। स्ट्रेस ऑटो मोड में निकलता है जब ये सारी चीजें निकल के आती हैं। तो मान लो कंपनी में जो हेल्थी सिस्टम होना चाहिए मीन्स काम के लिए वो नहीं मिल रहा, तो कंपनी में स्ट्रेस ऑटो में मिलेगा। डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस को कहता है कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन स्ट्रेस जो आपका कहता है एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। स्ट्रेस में से एक्यूट के बारे में बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिएक्शन ऑन द इमीडिएट थ्रेट। जब आपको इमीडिएट बेस पे कोई थ्रेट होता है तो आप उस टाइम पे क्या एक्शन लेते हैं, तो उसको हम शॉर्ट टर्म थ्रेट बोलते हैं, जिसको हम एक्यूट थ्रेट भी बोल सकते हैं। मैं एग्जाम्पल उन्होंने क्या ली हुई है, An associate might experience acute stress when being presented to the supervisor on when not able to meet a deadline. जब सुपरवाइजर आपको कुछ बोलता है कि आपको ये काम करना था, आप एक्चुअल में वो काम नहीं कर पाए, तो उस टाइम पे होता है ना स्ट्रेस, मेरे माइंड ये काम था जो मैं उसमें क्या करूंगा, तो ये एक्यूट स्ट्रेस आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद आपके पास आता है क्रोनिक स्ट्रेस। क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब है रिजल्ट फ्रॉम ऑनगोइंग सिचुएशन जो चल रही है उसमें क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, इसको क्रोनिक स्ट्रेस बोलते हैं। एग्जाम्पल, इट कैन रिजल्ट फ्रॉम लिविंग इन ए फियर ऑफ फ्यूचर ले ऑफ, हैविंग कंटिन्यू प्रॉब्लम ऑफ सुपरवाइजर। कोई सुपरवाइजर के पास लगातार प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, बार बार प्रॉब्लम निकल के आ रही है, तो उसमें रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सुपरवाइजर को स्ट्रेस रहता है। ये क्रोनिक मोस्टली कंपनी में कैसा होता है, कोई सुपरवाइजर है उसको बोला गया कि आपको हमारी जैसे क्लास में 20 बंदों को लीड करना है, तो मेरे को भी स्ट्रेस रहता है कि 20 बंदों को कैसे भाई सॉल्व करना है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी आप बोलने वाले हैं, कोई ना बंदा बातें करने वाला, कोई झगड़ा करने वाला है, तो इनको कैसे इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, तो वो क्रोनिक स्ट्रेस हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में क्या निकलता है। फिर हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितनी 2 प्रकार के होंगे, एस्टरिस्क और डिस्ट्रेस। एस्टरिस्क स्ट्रेस क्या होगा, जब आपकी हेल्थ के प्रति, मोटिवेशन लेवल के प्रति, परफॉर्मेंस के प्रति उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी हेल्थ में नुकसान आ रहा है, मोटिवेशन लेवल कम हो रहा है, आपको परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, तो ये स्ट्रेस आपका। उसके बाद है डिस्टर्बेंस लेवल पे हम बोल सकते हैं स्ट्रेस। वी आर रेफरिंग टू व्हेन वी स्ट्रेस। हम जब देखते हैं कि हमें कौन सा बंदा स्ट्रेस दे रहा है, मार्केट में कई बार ऐसा भी होता है, घर में आप लोग यहाँ पे ब्रदर सिस्टर हैं, कई बार उनसे ही आपको स्ट्रेस रहता है, वो बंदा कुछ करता रहता है, आपका दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये बंदा ये काम बंद करेगा तभी मैं कोई काम कर सकता हूँ, तो ये डिस्टर्बेंस स्ट्रेस हम बोलते हैं। कई बार बोलो आप पढ़ रहे हैं, आपका जो ब्रदर है वो गाने बहुत ऊंची आवाज में चला के चलता है, स्ट्रेस रहता ही है, तो उस टाइम भी ये रहता है कि या तो इसका मैं ये बक्सा सही तोड़ दूं या इसको घर से बाहर निकालूं, तो वो माइंड में जो स्ट्रेस रहता है वो डिस्टर्बेंस स्ट्रेस ऑलवेज रहता है। फिर आते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण क्या होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें स्ट्रेस रहता है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल बेस पे। इंटरनल बेस पे मीन्स हमारी लाइफ बेस पे या हम अपने आप बेस पे दे सकते हैं। सबसे पहले इनर कॉन्फ्लिक्ट। इनर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम ऑलवेज फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में सोच रहते हैं, क्या चीज मेरे लिए बढ़िया है, क्या चीज मेरे लिए बढ़िया नहीं है। मार्केट में आप चले जाओ, आपने कोई चीज खरीदनी है, आप लोग हमेशा ये चीज खरीदनी है, वो चीज नहीं खरीदनी है, वो स्ट्रेस रहता है। जब तक वो चीज नहीं खरीदेंगे वो स्ट्रेस दूर ही नहीं होता। मान लो आप मार्केट में गए, आपको पता है कि मुझे जो आइसक्रीम लेनी है वो सिर्फ वनीला फ्लेवर ही लेनी है, आप 5-6 शॉप में चले गए, वनीला फ्लेवर मिला नहीं, वहाँ सब जगह चॉकलेट स्ट्रॉबेरी ऐसा कुछ मिल रहा है, तो स्ट्रेस हटेगा ही नहीं।
शांति कहाँ में मिलेगी? जब वनीला मिलेगी। शांति भी नहीं मिलती, वनीला भी मिलता, वो काम होता है। तो उसके बाद आपके पास आते हैं पर्सपेक्चुअल इन्फ्लुएंस। पर्सपेक्चुअल इन्फ्लुएंस कई बार बंदे के आते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं, किसी चीज़ों से प्रभावित होते हैं। बस वही चीज़ होगी तो उससे हम ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलने वाला है। मैं एग्जांपल बोलूँ भी, आप एंगल से, मैं भी टीचर भी जतिंदर सर से ही पढ़ना है, इन्फ्लुएंस बस उसी से भी, वो पता नहीं कैसा पढ़ाते हैं, उनकी अगर बातों में जादू है। अब मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाए तो हम लोग भी नहीं, इनसे नहीं पढ़ना, अभी ये गड़बड़ है, तो वो स्ट्रेस अपने आप बढ़ जाएगा। मैं सिर्फ अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं मतलब जैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। उसके बाद है भाई थ्रेशोल्ड ऑफ स्ट्रेस। थ्रेशोल्ड ऑफ स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास इंडिपेंडेंट फैक्टर ही नहीं होता, आप अपने आप को बंधा हुआ समझते हो, एक्चुअल में मुझे रोका हुआ है, भी मुझे ये काम करने नहीं दिया। मैं आपको बोलूँगी, आपके घर वाले आपको बोले कि 18 साल की एज तक आपने भाई मोबाइल फोन नहीं चलाना। जैसे जैसे 11-12 साल की एज आएगी तो वहाँ तक तो ठीक है, पता ही नहीं होता दुनियादारी का भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जैसे थोड़ी सी मेजर एज में चले जाते हैं आप लोग, 13-14 साल के लोगों को देखते हैं कि वो लोग ये चीज़ लेके घूम रहे हैं, तो वो स्ट्रेस रहता है ऑलवेज, ये मुझे ये काम नहीं करती। जो तो फैमिली मेम्बर स्ट्रेस को सॉल्व करवा देते हैं कि भाई तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, उसको छोड़ दो, वो तो बच्चे समझ जाते हैं। जिनको नहीं समझा होता उनके फैमिली मेम्बर, फिर क्या होता है, बच्चे हाथ से बाहर निकलते हैं। आप लोग देखते हैं, वो लोग लाइफ में देखा होगा, वो स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं। स्ट्रेस कैसे नहीं होता है कि माँ बाप क्या करते हैं, जो बोलते हैं फोन मांगता है उसको दे, ऐसा मारेंगे दबा दबा के, बंदा अपने आप बस आज के बाद तो बड़े मार के दिखाई, बच्चे फिर ऐसे बोलते हैं, खुद ही डंडा उठा लेते हैं। वो स्ट्रेस ऑटोमोबाइल में कॉन्फ्लिक्ट में जनरेट हो जाता है। फिर होता है मोटिवेशनल लेवल। जब आपका मोटिवेशन लेवल जो हाई होता है, आपको पता है कि मैं इस लेवल पे जाके सेटिस्फाइड होऊंगा, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, तो स्ट्रेस बन जाता है। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आपने पानी पीना है, प्यास लगी हुई है, पानी पीने के लिए आपको पता है कि 2 गिलास कम से कम मुझे चाहिए। अगर 2 गिलास पानी ना मिले तो स्ट्रेस लेवल आप पे बढ़ जाएगा कि मैंने पानी ना पिया तो मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो आप लोग पानी कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, जब तक आपको कोई नल नहीं मिल जाएगा या कहीं पे कोई शबील लगी नहीं मिल जाएगी, तब तक आप नहीं। एक बार स्ट्रेस होता है ना, भी शबील लगी हुई है, भी मुझे डोलू भरवाना ही भरवाना है, ये गड़बड़ भी रहती है, तो रहता है भी कभी, देखो कितने खुश हुए सब लोग जाते हैं, तो स्ट्रेस रहता है कि डोलू लेके भागे चले जाएंगे। ये होता है मोटिवेशन लेवल है कि मुझे डोलू भरवा के लेके आना है। वो जब तक शबील के पास नहीं पहुंचेंगे, डोलू भरा नहीं जाएगा, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो नहीं तो स्ट्रेस रहता है। अगर घर में गया तो घर वाले बोलेंगे डोलू खाली क्यों लेके आया है ना, भी नहीं मिली जैसे करके आए, तो ऐसे गड़बड़ भी हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल मीन जो हमारा वातावरण है, उससे भी हमें कई बार स्ट्रेस हो जाते हैं। कौन कौन से? टास्क डिमांड। आपको जो काम बोला गया, आपसे वो काम ही ना हुआ, इन्वायरमेंट है ना। आपके घर वालों ने बोला कि मैं एग्जाम्पल दूध लेके आप दूध लेने गए, दूध ढोल के लेके आ गए, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो स्ट्रेस रहेगा। घर जाएंगे तो गालियां पड़ेंगी भाई, तो ये गड़बड़ भी होगी। उसके बाद रोल डिमांड। आपका एक्चुअल में रोल क्या है, आप वो रोल अदा ही नहीं कर पाते। आपको पता है घर में बड़े भाई हैं, तो आप बड़े भाई का रोल नहीं अदा कर पाते, छोटा भाई आपको गालियां दे रहे हैं, तो ये गड़बड़ रहती है भाई। वो रोल आपके साथ क्लियर नहीं होगा। कंपनी में आप अकाउंटेंट दिख ही नहीं पाते, तो वो कोई गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद इंटरपर्सनल डिमांड्स। इंटरपर्सनल डिमांड का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज जो सोशल लाइफ में होता है कि सब लोगों के आपस में क्या डिमांड्स हैं, कौन बंदा मेरे साथ कैसे बिछेगा, तो स्ट्रेस है। मान लो हम 3-4 लोग, एग्जाम्पल हमारा पूरा ग्रुप ही है, पूरा ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, हमारे ग्रुप में कोई नए मेंबर और आ जाए, 15 दिन हमने क्लास में, 15 दिन बाद 15 बंदे और आ जाए, तो इंटरपर्सनल हमारा रहेगा कि मान स्ट्रेस रहेगा कि जो नए बंदे आए वो कैसे कोऑपरेटिव होंगे या नहीं होंगे, तो हमेशा स्ट्रेस रहता ही है। उसके बाद फिजिकल। ये फिजिकल डिमांड है भाई, पार्टी। दिमाग में स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा, फिजिकल डिमांड नहीं। कई बार लोगों को ऐसा भी हो जाता है कि इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ होना चाहिए, तो वो स्ट्रेस है। मुझे भी स्ट्रेस था इस चीज का, कोई बंदा कुछ बोलना ले, जिसने बोला वही स्ट्रेस है भाई, पार्टी चाहिए। पैसे 2000 मिले हो चाहे उसमें भी पार्टी इसको चाहिए, हमारा कुछ बनने ना बने, तो ये गड़बड़ भी कई बार मार्केट में इन्वायरमेंट में ऐसी हो जाती है। तो ऐसे स्ट्रेस भी आपको मिल जाते हैं मार्केट में। उसके बाद आते हैं स्ट्रेसर्स टू आउटकम्स। हम इसको आउटकम्स के बारे में कई बार वैसा होता है कि स्ट्रेस के में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम ये देखते हैं आउटकम्स क्या होंगे स्ट्रेस। जब भी आपको स्ट्रेस आते हैं तो बुक को छोड़िए, एग्जाम्पल हम बोलेंगे क्या आउटकम निकल के आते हैं। जब आपको स्ट्रेस होगा तो आउटकम क्या निकलेंगे, आपका बिहेवियर चेंज होगा, जो रिजल्ट्स आपसे एक्सपेक्टेड थे वो एक्सपेक्ट कम हो जाएंगे, मीन्स एक्सपेक्टेशन लेवल खत्म हो जाएगा, आपका जो मोटिवेशन लेवल था वो डाउन हो जाएगा, आप जिस चीज़ को पसंद करते थे वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप उस चीज़ को छोड़ के इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे। मे बी आपका टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होगा। जब कंपनी की बात करेंगे, कंपनी में अगर स्ट्रेस होगा तो जॉब टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगी, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें लगता है कि अगर स्ट्रेस हमारी स्ट्रेस होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा,
कंट्रोल की जो स्ट्रेस है वो कम होती चली जाएगी। उसके बाद कंपनी में जो लोग चाहते हैं एक्चुअली में उनको नहीं मिलेगा तो वो लेवल भी डाउन हो जाएगा। स्ट्रेस से ये हुआ कि साइकोलॉजिकल जो एटीट्यूड है वो खत्म होता है। जो बंदा एक्चुअल सोच के आया होता है वो बंदा काम कर ही नहीं पाता, ये आउटकम्स निकल के आते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, दोबारा से वही पॉइंट दोबारा इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेज बता दी। कॉन्सिक्वेंसेज हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही पॉइंट दोबारा है। आगे आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, ये कॉन्सिक्वेंसेज आपके पास लिखा हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस हमने पीछे भी पढ़ा है, दोबारा लिखा हुआ है। ये 3 प्रकार से होता है, फिर साइकोलॉजिकल बेस पे, बिहेवियर बेस पे, फिजियोलॉजिकल बेस पे क्या था, ये कॉग्निटिव बेस पे आता है। तो हम बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अगर कंपनी में स्ट्रेस आता है तो उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट को कहता हमें सीरियस मैटर में लेके चलना चाहिए, क्योंकि हर एक मैनेजर इस चीज को मैनेज करने की कोशिश करता है। उनको भी पता है कि कंपनी में अगर किसी बंदे को कुछ स्ट्रेस है या किसी बंदे के ऊपर दबाव ज्यादा है तो वो बंदा काम हमें कंप्लीट करने नहीं देगा। हमेशा मैनेजर कोशिश करते हैं, श्योर करते हैं कि आप लाइफ जब भी कंपनी में जाएं आपको पोजीशन ऐसी पे रखा जाए जिसके लिए आप निपुण हैं, जो काम आप टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं, आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला है। तो इंडिविजुअल देखो कौन कौन सी अप्रोच है। सबसे पहले इंडिविजुअल अप्रोच, अगर कंपनी मैनेज करते हैं तो कैसे करेंगे। इंडिविजुअल अप्रोच क्या होगी, टाइम मैनेजमेंट। वो टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें, जिस टाइम पे आपको काम दिया गया काम भी उतना देंगे कि आप अपने टाइम में कंप्लीट कर सकें, और टाइम भी आपको उतना बताएंगे कि इतने टाइम में आप ये आपके लिए प्रेफरेबल है। मैं बोलूँ कंपनी में जाते हैं 8 घंटे की जॉब है, 8 घंटे सब लोगों को पता है कि कंपनी में प्रेफरेबल है। अब भी वहाँ पे किसी को बोलो जब भी आपकी जगह आज आपने 12 घंटे लगाने हैं, वहाँ पे स्ट्रेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। जिस कंपनी का माहौल ही वैसा चल रहा है तो वो टाइम को मैनेज करने के लिए काम भी वैसे सेटअप कर देते हैं। हम लोग जैसे आते पेपर है, पेपर के लिए टाइम क्या मैनेजमेंट किया, उनको पता है कि 3 घंटे में एग्जाम हो जाता है, तो 3 घंटे सबके लिए फ्री होते हैं। मैं एग्जाम्पल दिया कि आप पहले जब स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस रहेगा, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो स्ट्रेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो पता है कि क्वेश्चन मैं कर लूंगा 3 घंटे में। स्ट्रेस ऑटोमेटिक तब बढ़ता है जब आपको टाइम को मैनेज करना ही नहीं आता। तो कंपनी पहले टाइम को मैनेज करते हैं, अपनी एक्टिविटीज, शेड्यूल, प्रायोरिटी क्या है किस काम के लिए, उन चीज़ों को सेटअप करेंगे। टाइम के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें पहले खत्म हो चाहिए। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब क्या है, आपकी कंपनी में जॉगिंग या वॉकिंग, स्विमिंग, राइडिंग, बाइसिकल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी में मोस्टली कई बार ऐसा होता है, कई बार कंपनी में आपको स्ट्रेस को दूर करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ भी करवा देती है। तो बोलते हैं कि चलिए भाई कंपनी में चलिए राउंड लगा के आइए, गेड़ा लगा के आइए, या भाग के जाइए, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवा देते हैं कभी ना कभी, जब भी स्ट्रेस को लगता है। ये डेली लाइफ में भी चाहिए। जब भी स्ट्रेस आपको हो रहा है, कहीं घूमने निकल जाइए, कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं तो घर में बैठे बैठे कोई जॉगिंग कर लीजिए। आपको जैसे कोई योगा वगैरह आता है, ये ना कि रामदेव बन जाए, पेट हिलाने लग जाए, वैसा कुछ मत करने लग जाए। उसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक। जब भी स्ट्रेस हो तो कहता है इंडिविजुअल लेवल पे आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि सच एज मेडिटेशन, हाइपोनेसिस, डीप ब्रीथिंग। कई बार बंदे को स्ट्रेस हो तो कहता है लंबे लंबे सांस लो, डॉक्टर की सलाह लो, या फिर जो फर्स्ट एड सर्विसेज होती हैं उसको यूज कीजिए तो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अगर स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अभी हार्ट अटैक होगा, हो सकता है अगले दिन आपकी फोटो लगानी पड़े, तो ऐसा भी गड़बड़ हो सकता है। सोशल सपोर्ट नेटवर्क। इंडिविजुअल बेस पे जब भी आपको कहता स्ट्रेस हो तो सोशल सपोर्ट को यूज कीजिए। जो बंदे आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जिन बंदों के साथ आपको बातचीत करना अच्छा लगता है, या जिन रिश्तेदारों के साथ घर पे जाना आपको अच्छा लगता है, उनके घर पे बिन बुलाए पहुंच जाए, चाहे आपको वो खिलाए चाहे ना खिलाए, फिर भी पहुंच जाए। चाहे उनको लगे कि ये बंदा क्यों आके खाने के लिए, तो भी पहुंच जाए, तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिल जाए। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच। कंपनीज क्या करती हैं स्ट्रेस को दूर करने के लिए, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जॉब के लिए जो बेस्ट हैं, उन्हीं को प्लेसमेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्लेसमेंट कर लेंगे, जो बंदा है ही नहीं जिस लेवल पे उसको छोड़ देंगे। ट्रेनिंग देंगे आपको, रीडिजाइनिंग जॉब, आपकी जॉब में रीडिजाइन करेंगे, बार बार उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, आप अपनी जॉब में दोबारा इन्वॉल्व हो, ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन लेवल जो है कंपनी में बातचीत आपके साथ करते रहेंगे कि आपको काम सही लग रहा है। मे भी आप नई जॉब पे जाएंगे ना, मे भी आपको मैनेजर वगैरह जो सुपरवाइजर जो लीडर होगा आपको पूछता रहेगा कि सही है भाई, जो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, चलूँ कॉलेज डॉक्टर से टीका लगवा लाऊँ, ऐसा भी कई बार पूछ लेते हैं आप। उसके बाद वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम मीन्स आपके लिए क्या सही है, वो प्रोग्राम कंपनी में सेटअप करते हैं। मोस्टली कंपनी में क्या होता है, सेफ्टी बेस पे कंपटीशन रख लेंगे। जब कोई प्रोग्राम जैसे दिवाली आई तो कोई पूजा वगैरह रख लेंगे, लोहड़ी आई तो भाई लोहड़ी को जलाते हैं, वहाँ लोग कोई ऐसा प्रोग्राम कर लेंगे जिससे आपको कोई बेनिफिट हो। साल में एक आधी बार आपको पार्टी पे ले जाएंगे। हाँ, कोई कंपनी ऐसी तो नहीं भी ले, मोस्टली कंपनी में ऐसे प्रोग्राम चलते रहते हैं।
तो आपकी वेलनेस के लिए आपको, ताकि टेंडरनेस में कोई टायर्डनेस ना फील हो, तो ऐसे कुछ प्रोग्राम सेटअप करते रहते हैं जिस बेस में स्ट्रेस को दूर किया जाता है। तो ये था आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का टॉपिक जो हुआ खत्म। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाली जो बुक है ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, ये बुक आपकी कोई कंप्लीट, किसी का कोई टॉपिक ऐसा हो जिसको लगे तो फ्री माइंड कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि हम लोग उसको खुद पढ़ें और समझें, ना समझे फिर पूछें। अगर बार बार समझेंगे, बार बार पूछेंगे तो मे भी शायद प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि वो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन जरूरी आपके लिए कि आप लोग उसको पढ़िए तो समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दोबारा नहीं पूछ सकते, आप जब मर्जी आके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।